दोस्तों आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिखाने वाला हूं एक ऐसी धारा के बारे में जो आपको मुख्य रूप से 3 अधिकार देता है। पहला अधिकार आपको ये धारा देता है कि आप किसी भी सरकारी रिकॉर्ड का आप जाके निरीक्षण कर सकते हैं, और दूसरा आपको ये अधिकार देता है कि आप किसी भी सरकारी फाइल का निरीक्षण कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट का निरीक्षण कर सकते हैं, और तीसरा आपको ये अधिकार देता है कि आप किसी भी हो रहे सरकारी कामकाज का निरीक्षण, स्थलीय निरीक्षण कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिए मेरा ये वीडियो, क्योंकि ये पहला वीडियो मैं इस बारे में बना रहा हूँ। यदि आप फोटोकॉपी का पैसा दे दे के थक चुके हैं और आप सही से कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि जो हम फोटोकॉपी मांग रहे हैं उसमें से कितना आपके लिए ज़रूरी है, कितना अनावश्यक है, तो मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर है। अनावश्यक पैसे देने से बचिए, और मेरा ये वीडियो यदि आप पूरा देख लेंगे, सीख लेंगे, तो वीडियो के अंत में मैं आपको इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इस धारा को कैसे आप लिखेंगे, किस तरीके से सवाल बनाएंगे, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो यदि आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को और लोगों को शेयर कीजिए, बने रहिएगा अंत तक। तो दोस्तों 2J1 के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सूचना का अधिकार अधिनियम, यदि आपके पास हिंदी आपके पास एक्ट है तो उसमें आपको 2 ईयां आपको मिलेगा, जिसको हम इंग्लिश में 2J1 बोलते हैं। तो मैं आपके लिए ये, इससे पहले कि मैं पढ़ूं, आप अपना कॉपी कलम पेन जिसको आपने उठा लीजिए और इसको समझना मेरे साथ शुरू कीजिए। देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा है, मैं इसको पढ़ने जा रहा हूं। तो 2J जो हिंदी में मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर ईयां हैं। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, सूचना का अधिकार से इस अधिनियम के अधीन पहुँच योग्य सूचना का जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है, और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है। और 1 में लिखा हुआ है, कृति दस्तावेज अभिलेख का निरीक्षण। तो इस विषय में मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो इसका जो यहाँ अभिप्राय है, इसका जो मतलब ये कह रहा है, निम्नलिखित ऐसी कई ऐसी जो है धाराएं हैं, उपधाराएं हैं 2 के अंदर, जो आपको मुख्य रूप से कई अधिकार देता है। तो आज मैं आपको निरीक्षण कैसे आप करेंगे फाइल का, रिकॉर्ड का और कार्यों का, इसके बारे में आपको सिखा रहा हूँ। दोस्तों मेरे पास बहुत सारे लोगों का जब फ़ोन आया कि सर हमने RTI लगाया, और जब हमने RTI लगाया तो जब हमने रिकॉर्ड मांगा 3 साल का, 4 साल का आप लोग रिकॉर्ड आप लोग मांगते हैं, तो उसका पैसा कई बार बहुत हो जाता है। और कई बार जो PIO होता है वो जानबूझकर आपको एक ऐसा अनावश्यक धन बताता है जो आप दे ना सको, या इतना ज़्यादा वो धन होता है कि आपको देने में तकलीफ़ होती है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? यदि आप 5 साल का रिकॉर्ड आप मांग रहे हैं अपने पंचायत का या किसी भी कार्य का या किसी भी क्षेत्र का कॉपी मांग रहे, मान लीजिए कॉपी 1000 है, 500 कॉपी है, 2000 कॉपी है, तो आपको इतने कॉपी की आपको ज़रूरत तो है नहीं। तो उसमें से कौन कौन सी ऐसी डॉक्यूमेंट है, फाइल है या फोटोकॉपी है जो आपके ज़रूरी है? तो मैं बोलूँगा कि फ़ोटोकॉपी मांगने से पहले क्यों ना आप उस फाइल का, उस रिकॉर्ड का निरीक्षण कर लें। तो निरीक्षण करने से आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि जब आप निरीक्षण करने जाएंगे धारा 2J1 के तहत, तो आप जब वो फाइल का निरीक्षण करेंगे, भले ही वो 1000 पन्ने का ही क्यों ना डॉक्यूमेंट हो, फाइल हो, आप उसमें आप देख सकते कि ऐसा कौन कौन सा पेपर है उसके अंदर जो आपके काम का है। तो आप उसको नोट कर लीजिए। तो समझने की बात यह है, जब आप इसको जाते हैं निरीक्षण करने के लिए तो क्या करेंगे आप? जब आप निरीक्षण करने जाएं तो पहली बात यह कि अपने साथ एक व्यक्ति और ले जाएं, और अपने साथ में नोटबुक और पेन ले जाएं। और जब आप फाइल का निरीक्षण आप करते हैं तो आप वो जो फाइलों का जो फोटोकॉपी आप चाहते हैं, जो आपके मतलब कि उसके अंदर फाइल है, कॉपी है, डॉक्यूमेंट है, आप उसको लिखते रहिए। एक नंबर पे एक नंबर बना के आप लिखते रहिए कि क्रम संख्या ये, पेज संख्या ये, और उस फाइल का नाम, डॉक्यूमेंट का नाम लिखते रहिए, ताकि भविष्य में आप उसका फ़ोटोकॉपी भी आप ले सकें। या फिर आप
उसी वक्त भी जब आप निरीक्षण करने जाते हैं तो आप उसका फोटोकॉपी भी मांग सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पहले से अपने आवेदन में लिखना होगा कि जब मैं निरीक्षण करने आऊँगा तो मैं निरीक्षण के दौरान संबंधित फाइल का जो मैं निरीक्षण करूंगा उसमें मौजूद में से कुछ जो मेरी आवश्यकता होगी कुछ का मैं प्रमाणित फोटोकॉपी भी लेना चाहूँगा, जिसका शुल्क मैं वहीं पर आपको कैश दे दूंगा। जब आप शुल्क पे करते हैं तो उसकी रसीद लेना न भूलें। तो आप क्या क्या निरीक्षण कर सकते हैं, जैसे मैंने अपने शुरू में आपको बताया कि एक तो आप जितने भी सरकारी रिकॉर्ड है आप उन सरकारी रिकॉर्ड का, चाहे वो केंद्र का हो, चाहे वो राज्य का हो, चाहे आपके ज़िले का हो, चाहे पंचायत का हो, चाहे क्यों ना वो आपके राज्य सरकारों का हो, आप उन सभी फाइलों का जो रिकॉर्ड है, जो कार्यों का रिकॉर्ड है, आप उसको चेक कर सकते हैं। दूसरा, यदि आप चाहते हैं किसी योजना से संबंधित किसी फाइल का निरीक्षण करना, आपको लगता है कि उस फाइल में कोई गड़बड़ी हो सकती है या गड़बड़ी हुई है, तो आप फोटोकॉपी मांगने से पहले आप स्वयं जाके उस फाइल का निरीक्षण कर लीजिए। देखिए, इसमें एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि जब आप निरीक्षण करने जाते हैं तो सामने वाले जो अधिकारी है आपका पीआईओ, उसको ये नहीं मालूम पड़ता है कि आप क्या देख रहे हैं उस फाइल के अंदर, क्या ढूंढ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या नोट कर रहे हैं आप जाइए, चुपचाप निरीक्षण कीजिए, फाइल का मुआयना कीजिए और चले आइए। अब आपको मालूम पड़ जाएगा इससे कि जो मैं फाइल चाह रहा हूँ, जो मैं डॉक्यूमेंट चाह रहा हूँ, वो उसके अंदर है या नहीं है। उसको आप अपने डायरी में नोट कर सकते हैं। तीसरा है कि आपके यदि क्षेत्र में कोई कार्य हो रहा है, कोई सरकारी बिल्डिंग बन रही है, आंगनबाड़ी बन रही है, या सड़क बन रहा है, या मनरेगा से कोई आपके क्षेत्र में काम हो रहा है, सरकारी ऐसा कोई भी काम हो रहा हो जो व्यवहारिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से कहीं पर कोई सड़क बन रही है, बिजली का खम्भा लग रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो आप ये लिख सकते हैं, कह सकते हैं सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2J1 के तहत कि मैं जो ये कार्य हो रहा है, स्थान का नाम बता दीजिए, पंचायत यदि पंचायत का नाम बताइए, क्षेत्र का नाम बताइए, जो ये कार्य हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, यदि सड़क बन रहा है तो बोलिए कि मैं जो ये सड़क बन रहा है, इस सड़क से जो संबंधित जो चीज़ें हो यहाँ पर हो रही हैं, कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, और मैं उसका निरीक्षण करना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि मैं किस दिन किस समय आकर स्थलीय निरीक्षण कर सकता हूँ। तो पीआईओ को आपको ये बताना होगा कि वो किस दिन, आप किस समय आकर आप निरीक्षण कर सकते हैं। तो सूचना के अधिकार में ये निरीक्षण करने का जो अधिकार है बहुत ज़बरदस्त है, और ऐसे कई सारे काम हम लोगों ने निरीक्षण करके कराए हैं। कई सारी ऐसी फाइलें थी, जब हम लोग जाते थे लोगों से मिलने के लिए, मेरे पास बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, जब लोगों ने बताया कि जब वो जाते थे लोगों से मिलने के लिए तो अधिकारी बोलते वो फाइल ही नहीं है साहब, वो पेपर ही नहीं है, या पेपर खो गया, या हमारे पास है ही नहीं। तो जब निरीक्षण करने के लिए लगाया गया आरटीआई के माध्यम से, तो बाद में वो फाइल, वो डॉक्यूमेंट मिल गया। तो फाइल डॉक्यूमेंट कभी मरता नहीं है दोस्तों। हो सकता है वो अधिकारी आपसे मुंह से कुछ और कह रहा हो, लेकिन डॉक्यूमेंट कभी नहीं मरता। तो मैं आपसे बोलूँगा तो इसका लाभ उठाइए। यदि आप फोटोकॉपी की मांग करते हैं कहीं पर भी अपने सूचना का अधिकार अधिनियम में, तो आप फोटोकॉपी की मांग करने से पहले मैं आपसे बोलूँगा एक बार उन सभी फाइलों का जो भी आप चाहते हैं एक बार निरीक्षण ज़रूर कर लें। इससे क्या फ़ायदा होगा आपको कि आप अनावश्यक धन देने से बच जाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? धारा 2J1 का इस्तेमाल कीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको लिखोगे। तो देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा है। आप जब सेवा में लिख देते हैं जो भी आपका विभाग है, जहाँ आप जाते हैं निरीक्षण करना, उस विभाग का अधिकारी का नाम और अधिकारी लिखिए, और आप अपना विभाग का नाम डाल दीजिए, और विषय में आप लिखिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2J1 के तहत फाइल के निरीक्षण के संबंध में, या यदि आप कार्य करें तो कार्य के निरीक्षण के संबंध में आप आवेदन लिख दीजिए उनको। अब आपका सवाल कैसे बनेगा? सवाल नंबर 1 बनाइए, सवाल एक ही बनाइए। मैं बोलूँगा सिर्फ एक सवाल बनाइए। मैं कम से कम सवाल बनाना पसंद करता हूँ, लेकिन सवाल मजबूती से बनाना पसंद करता हूँ। तो एक सवाल बनाइए, सिर्फ एक सवाल लिखिए। यदि आपको पता है कौन सी फाइल है, यदि मान लीजिए आप पेंशन की फाइल का चाहते हैं निरीक्षण करना, जो आपके पंचायत में जो पेंशन का पैसा आ रहा है विधवाओं का, या जो विकलांग पेंशन है,
उसका पेंशन आपको निरीक्षण करना है तो आप लिखिए समाज कल्याण अधिकारी उसके होते हैं, उनको लिखिए और एक सवाल पूछिए कि मैं मेरे पंचायत, मान लिया कि पंचायत का नाम शंकरपुर है, तो लिखिए मेरे पंचायत शंकरपुर में जो विधवाएं जो पेंशन प्राप्त कर रही हैं या जिनको पेंशन मिल रहा है उससे संबंधित फाइलों का मैं निरीक्षण करना चाहता हूं। आप मुझे बताएं कि मैं किस दिन किस समय आकर इस फाइल का निरीक्षण कर सकता हूं। बस इतना लिखिए आप। जब इतना आप लिख देते हैं तो वो उस अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको समय बताए और डेट बताए, दिनांक बताएं कि आप इस तारीख को इस समय पर आके निरीक्षण कर सकते हैं। जब आप निरीक्षण करने जाएं तो मेरा एक सलाह है, जब आप पहली बार जा रहे हैं निरीक्षण करने तो एक व्यक्ति को अपने साथ जरूर ले जाएं ताकि वो आप डायरी पर आप उसको नोट करते रहे। तो मैं बार बार इस बात को मेंशन कर रहा हूँ कि डायरी लेके जाकर नोट करते रहिए कि जब आप निरीक्षण करने जाएंगे तो आपको नहीं पता कि कौन सी फाइल है, क्या हो रहा है, तो आपको ज़रूरी लगे आप उसको नोट कर लीजिए। आप बाद में एक और RTI लगाकर उन सब की फ़ोटोकॉपी मांग सकते हैं क्रम संख्या के अनुसार जो आपने नोट किया है। तो ये वीडियो बहुत काम का है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप और लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि ये निरीक्षण का जो अधिकार है इसको इस्तेमाल करें और अपना धन फोटोकॉपी में अनावश्यक रूप से बर्बाद करने से रोकें। तो सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।